तो भाई इससे पहले वाला वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज ए का 4a का 1 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। 1 में आपको दिया था 1 से लेकर 11 तक वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। अब सेकंड नंबर सेकंड से यहां सॉल्व करेंगे। सेकंड नंबर बोल रहा है आपको क्वेश्चन कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसमें से कौन सा इसका रूट्स है और कौन सा नहीं। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो उसके लिए पहले कुछ समझते हैं इसको। पहले रूट्स क्या होता है पहले वो समझते हैं। मान ली कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रूट्स का मतलब हो गया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का वैल्यू हम क्या पुट कर दें कि हमको 0 दे देगा। ठीक है, x का वैल्यू हम क्या यहां पर रख दें और जब पुट करने के बाद इसको सॉल्व करें तो वो 0 दे दे। ठीक है, उसको बोलते हैं वो क्या होता है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होता है जो x का वैल्यू आएगा आपका। ठीक है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, उसी को रूट्स बोलते हैं। तब ये कैसे पता चलेगा कि x का वैल्यू है क्या रखे कि हमको 0 दे दे। ठीक है, तो उसके लिए देखिए पहले समझिए एक पहले आपको समझाते हैं। 3 मान लिया आपके पास क्वेश्चन है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सिंपल क्वेश्चन है कि भाई यहां पर हम x का वैल्यू क्या रखें कि हमको 0 दे दे। तो देखिए कैसे पता चलेगा ये 3x को सॉल्व करें। 3x इक्वल टू इस प्लस 2 को जब 0 के पास भेजिएगा तो 0 माइनस 2 लेगा। सही है, तो 3x इक्वल टू 2 में से अब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव रहे तो हमेशा सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। नंबर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर रहे तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब बड़े में छोटा को घटा लेना है, चाहे वो कहीं भी रहे। 2 में से 0 किया 2। अब देखना है कि दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसके पहले जो साइन लगा वो लगा देना है। -2 आ गया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2/3। ये 3 जो है इसके साथ यहाँ क्या है मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इधर जाएगा तो डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। मतलब डिवाइड का मतलब कि नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब इसी को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया -2/3। x का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास -2/3 आ गया। ठीक है, यानी कि अब हमको समझ आ गया कि हाँ यहाँ पर x का वैल्यू अगर -2/3 रखते हैं तो हमको 0 दे देगा। यानी कि इसका ये रूट्स हो गया। इसका क्या है, इस इक्वेशन का ये क्या है रूट्स है। उसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी रूट्स निकलता है, मतलब x का वैल्यू निकलता है। अब वो पुट करवा के दिखाते हैं। देखिए 0 दे देगा। 3 है, x का वैल्यू मेरे पास -2/3 है, +2 है इक्वल टू 0। 3 कैंसिल आउट क्योंकि 3 और -2/3 आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। -2 + 2 इक्वल टू 0। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हमें से कट जाएगा तो 0 इक्वल टू 0। देखिए 0 दे दिया। सही है, यानी कि ये इसका रूट्स है। सही है, उसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी वैसे सॉल्व होता है। यहां पर तो भाई x का पावर नहीं था इसलिए सिंपल सॉल्व हुआ। यहां पर x का पावर आ चुका है, x का पावर क्या हो गया 2 हो गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग मेथड का यूज करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। उसको सॉल्व करने को देखिए सॉल्व करेंगे तो उससे पता चलेगा आपको कि x का वैल्यू यहां पर क्या होना चाहिए कि वो रूट्स मतलब 0 दे देगा। सही है, तो उसके लिए पहले आपको उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो जानना होगा। x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर इसको इससे कंपेयर करवाएगा तो a इक्वल टू 3 दिखेगा, b इक्वल टू 2 दिखेगा आपको, c इक्वल टू -1 दिखेगा। देखिए जब सेम इसी फॉर्म में है। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन क्वेश्चन में जो रहेगा साइन यहाँ पर चेंज रहेगा। साइन का कोई दिक्कत नहीं है, साइन कुछ भी रहे, लेकिन फॉर्म का मतलब हो गया कि x स्क्वायर है तो यहाँ भी x स्क्वायर रहना चाहिए, यहाँ x है यहाँ भी x रहना चाहिए, यहाँ c और ये आपका a b और c है। a b c जो है वो चेंज करते रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज होते रहेंगे, लेकिन फॉर्म यही रहना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अभी a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू -1। a b c जो भी लीजिएगा वो साइन के साथ लीजिएगा। अब देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है, इसको सॉल्व करेंगे। बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं। अब इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करेंगे और x का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अप्लाइंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, अप्लाइंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ये मेथड अप्लाई करेंगे और इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इस इक्वेशन में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करेंगे। देखिए क्या होता है मिडिल स्प्लिटिंग मेथड। a का वैल्यू क्या था आपके पास 1 था, चलिए 3 है, एंड b का वैल्यू क्या है
2 है एंड c का वैल्यू क्या है आपके पास -1। सही है। मिड स्टेटमेंट हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, पहले a b से आपको लिख लेना है, कंपेयर करवा के उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इससे कंपेयर करवा के a b c पहले लिख लीजिएगा। ठीक है, कैसे लिखिएगा, a को लिखना है तो x² को हाइड कीजिएगा, जो बच जाएगा उसका सारा वो a का टर्म। b लिखना है तो x को हाइड कीजिएगा, जो बच जाएगा साइन के साथ वो लिख देना है। c क्या लिखा है, जो दिख रहा है आपको, ये c, ये पूरा c है, मतलब यहाँ जो बच गया वो सारा c है साइन के साथ। प्लस के केस में यहाँ नहीं लिया जाता है, प्लस के केस में क्योंकि ऑलरेडी पहले से इसमें प्लस है, इससे प्लस नहीं लिखेंगे, लेकिन जब माइनस आएगा तो माइनस लेना होगा। ठीक है, अब क्या करना है, a वाला और c वाला को मल्टीप्लाई कीजिए, a और c को मल्टीप्लाई कीजिए। a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 3 और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, क्या आ गया, = 3, -3 आ गया। सही है। अब यहाँ पर -3 आ गया ना, नंबर क्या है, सिर्फ नंबर देखिए 3 है। अब 3 का फैक्टर निकालिए, 3 का फैक्टर का मतलब हो गया 3 मेरा किसके स्टेप में आता है, तो 1 × 3 होता है, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता है। पहला स्टेप ये। सेकंड स्टेप क्या करना है, जो नंबर दोनों को मल्टीप्लाई होके आएगा उसको क्या करिएगा, मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उसका करिएगा स्प्लिटिंग कीजिए। स्प्लिट का मतलब हो गया कि वो किस टेबल से आएगा। तो 1 टेबल जो चेक कीजिएगा 1 से चेक कीजिएगा, 1 से लेकर वो चेक करते जाना है, तब तक चेक कीजिएगा जब तक वो नंबर रिपीट ना हो जाए मेरा, मतलब जो नंबर आप लिखे हैं वो नंबर फिर से रिपीट ना हो जाए। तो 1 × 3, 2 के टेबल में नहीं आ रहा है, 3 रिपीट हो गया ये नंबर, तो एक ही फैक्टर बना इसका। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ तो एक ही बना है, बहुत सारे क्वेश्चन में बहुत सारे बनेंगे, तो आपको वो वाला उठाना है जिसमें आपका ये दोनों का जो पेयर आएगा, या तो प्लस करने पर या माइनस करने पर हमको 20 वाला टर्म दे दे, ये 20 वाला टर्म दे देना चाहिए, या तो प्लस करने पर दोनों को या फिर माइनस करने पर ये वाला टर्म मिल जाना चाहिए। यहाँ देखिए 3 में 1 ऐड करेंगे, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, ये नहीं करेंगे यानी कि प्लस तो नहीं करेंगे। 3 में 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दे देगा, यानी कि मैच कर गया। यानी कि मल्टीप्लाई करने पर आपको AC का वैल्यू मतलब a को c के साथ मल्टीप्लाई करके जो नंबर है वो दे देना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर 20 वाला नंबर दे देना चाहिए। ठीक है, तो इसी को मल्टीप्लाई स्प्लिट में है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, 3x² कॉपी, प्लस का साइन था प्लस, 2 था, 2 नहीं लिखना है, 2 की जगह क्या लिखिएगा, 2 की जगह लिखिएगा 3 - 1 लिखिएगा, 3 - 1, x लगा हुआ है, x लगा देंगे, -1 = 0। सही है। अब सॉल्व करेंगे, 3x² सॉल्व करने से पहले इस x को, ये जो ब्रैकेट के इधर है, इस x को इस ब्रैकेट के इधर रखेंगे, प्लस x 3 - 1 = 0। इधर करने से क्या होगा, इजीली सॉल्व होगा। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3x² प्लस x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, प्लस माइनस x को 1 से के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही देगा। ठीक है, -1 = 0 हो गया। अब क्या करिएगा, जब 4 टर्म्स आपका बन जाएगा, ये हो गया इसका, ये हो क्वेश्चन, ये इसका पहला स्टेप, ये इसका सेकंड स्टेप, ये हो गया थर्ड स्टेप। आप पहला से डायरेक्ट थर्ड पे भी आ सकते हैं, लेकिन हम समझाने के लिए आपको ये थोड़ा स्टेप बढ़ा रहे हैं। ठीक है, कि जल्दी समझाएं। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, दो टर्म्स जो दिख रहा है आपको साइन के साथ, इन दोनों को कॉमन लेंगे, ये दोनों तो कॉमन लीजिएगा तो क्या देगा आपको, देखिए दोनों में 3 दिख रहा है, और यहाँ x² है, यहाँ x, यानी कि x कॉमन होगा। अब यहाँ पर 3x² था, 3x² में से 3x लिख चुके हैं, क्या बचेगा, x प्लस है, 3x लिख चुके हैं, मतलब पूरे में से 3x लिखे हुए हैं, तो यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 3x पूरा उठ के यहाँ आ गया, यानी कि यहाँ पर 1 हो गया, यानी कि 3x को 1 से मल्टीप्लाई तो 3x दे देगा। सही है, यानी यहाँ पर जो कॉमन आप ले रहे हैं, यहाँ पर वही सेम आ गया, तो वहां पर 1 लिखिएगा। अब यहाँ भी सेम, अब क्या कीजिएगा, ये सेम कॉपी कीजिएगा पहले, चलिए। अब क्या करना है, इसका जो थर्ड टर्म दिख रहा है आपको, ये जो थर्ड टर्म दिख रहा है आपको, ये थर्ड टर्म दिख रहा है आपको, ये थर्ड टर्म को देखिए। ठीक है, दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, -x दिख रहा है, इस थर्ड टर्म को देखिएगा, बस इस थर्ड टर्म को, इसके बाद -x दिख रहा है, तो इस x में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमको -x दे दे, तो भाई -1 क्या करेंगे मल्टीप्लाई, -1 को जब x से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या देगा, -1। ये यहाँ पर कैसे लिखाएगा, पता कैसे चलेगा कि ये नंबर, यहाँ पर नंबर कौन सा लिखाएगा, क्या लिखाएगा, तो पता चलेगा आपको इस थर्ड टर्म से, इस थर्ड टर्म में, इस थर्ड से पता चलेगा कि भाई इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि आपको ये टर्म्स, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि आपको ये टर्म्स दे, तो ये
-1 आ गया, ठीक है, या -1 लिख दिया। अब क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, ये हो गया, इसको देख लीजिएगा एक बार। एक पेयर बन गया मेरा 3x -1, मतलब जो ब्रैकेट के बाहर वाला ये और ये दोनों को साथ में लिखे एक ब्रैकेट। फिर एक पेयर बनेगा ब्रैकेट के अंदर वाला, यानी कि x + 1 वाला इक्वल टू 0। अब आ गया, अब क्या करते हैं, इस पार्ट और इस पार्ट में दोनों को बारी बारी से 0 करते हैं, क्योंकि दिया हुआ इक्वल टू 0। तो देखिए 3x - 1 इक्वल 3x - 1 ये पूरा टर्म जो है इस टर्म के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है। तो पहले इस टर्म को लिखेंगे, इक्वल टू लगाएंगे 0, ये क्या इसका मल्टीप्लाई है, नीचे जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, सही है। 3x - 1 जब किसी भी नंबर को 0 को नंबर से डिवाइड करेगा तो क्या देगा, 0 दे देगा। तो 3x = 1, तो देयरफॉर x = 1/3। आप चाहेगा तो यहां से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको पहले लिखे थे, इसको लेके गए थे उधर। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे और इसको लेके जाएंगे इधर। नेक्स्ट वाला दूसरा वैल्यू दे देगा, x का वैल्यू 2 दे देगा, ये पहला x का वैल्यू। फर्स्ट वाले में इसको हम इधर लेके गए थे, अब क्या करेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, इसको इधर ही रखेंगे, ठीक है। 3x - 1 x + 1 = 0। अब क्या करेंगे, पिछला वाले में क्या लेके थे, x + 1 को हम उधर लेके गए थे 0 के पास। अब क्या, इसको लेके जाएंगे, तो x + 1 कॉपी, इसको इधर लेके जाएगा, फिर से वही चीज होगा, नीचे डिवाइड में आ जाएगा ये 3x - 1, फिर से वही हो जाएगा x + 1। और अभी जस्ट समझाया आपको, 0 से किसी नंबर को डिवाइड देगा तो क्या देगा, 0 दे देगा, ठीक है। देयरफॉर x = क्या देगा, प्लस में है, इधर जाके 0 - 1 क्या हो जाएगा, -1 आंसर। ये हो गया x का दूसरा वैल्यू। यही जो x का वैल्यू आया है, यही इसका रूट्स है। ये आपको क्या बताएगा कि हाँ, कि x का वैल्यू आप 1 1 3 रखेगा तो ये 0 दे देगा, x का वैल्यू -1 रखेगा तो ये 0 दे देगा, ठीक है, ये 0 दे देगा। यही इसका रूट्स हो गया, ये जो x का वैल्यू है ना, यही इसका रूट्स है। तो रूट्स ऑफ, अच्छा इसी रूट्स को एक को बोलते हैं अल्फा और एक को बोलते हैं बीटा। दो रूट्स मिलते हैं, दो रूट्स आता है ना, तो एक को अल्फा बोलते हैं, एक को बीटा बोलते हैं। यही x का वैल्यू, इसी x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम मिडिल टर्म मेथड हम यूज करते हैं कि भाई x का वैल्यू क्या रखे इसमें कि हमको 0 दे दे। तो देखिए, तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रूट्स ऑफ द, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये तीनों में से कौन सा रूट्स है, कौन सा नहीं है। देखिए ये है और कौन सा, देखिए x का वैल्यू मेरा आया है -1 आया ना, ये एक है इसका रूट्स, एक और कौन सा है, एक ये भी है, ये नहीं है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि आपको ये करना होगा तब पता चलेगा कि हाँ इसका रूट्स ये है, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब इसका बता रहे हैं, अब इसको कैसे करना है वो बता रहे हैं, ठीक है। देखिए यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि इसका रूट कैसे बनता है कि भाई इस x का वैल्यू उसमें पुट कीजिएगा तो 0 दे देगा, तो इसका रूट्स है। फिर x का वैल्यू ये पुट कीजिएगा तो 0 दे देगा, तो इसका रूट्स है। अगर ये पुट कीजिएगा तो 0 नहीं देगा आपको, ठीक है। इसी से पता करते हैं कि इसी से पता चलता है कि हाँ इसका रूट्स है या नहीं है। इसलिए इसको सॉल्व करने में क्या करना होगा कि इस वाले इक्वेशन में बारी बारी हम लोग क्या करेंगे, तीनों को पुट करेंगे। जिसमें 0 दे दिया उसका रूट्स है, जिसका नहीं दिया रूट्स उसका नहीं है, ठीक है। अब पुट करते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए सॉल्व करते हैं। अब हमको पता करना है कि भाई कौन इसका रूट्स है। क्या करेंगे, सिंपल उसमें x का वैल्यू को पुट करेंगे। अगर ये सारे x का वैल्यू है तो आपको पता कैसे लगेगा कि हाँ कौन से इसके रूट्स हैं, कौन सा इसका x का वैल्यू है। अरे x का वैल्यू को ही रूट्स बोलते हैं, ठीक है। पता चल जाए क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेंगे, कॉपी करेंगे, प्लस 2x - 1 = 0। अब बारी बारी x का वैल्यू को पुट करते रहेंगे। जिसमें 0 दे दिया उसका रूट्स है, जिसमें 0 नहीं दिया उसका रूट्स नहीं है। तो 3 - 1 स्क्वायर प्लस 2 - 1 - 1 = 0। तो देखिए 3 माइनस का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस -2 - 1 = 0। 3 1 जा -2 - 1 = 0। 3 ये पॉजिटिव नंबर है, ये दो नेगेटिव नंबर है। दो नेगेटिव नंबर है, दो नेगेटिव को कंबाइन करेंगे तो कितने नेगेटिव नंबर मेरे पास है, 3 नेगेटिव नंबर है = 0। तो 3 में 3 गया 0। देखिए x = RHS हो गया, यानी कि ये इसका रूट्स है। ये क्या है, रूट्स है, यस, ठीक है, ये इसका रूट्स है। चलिए दूसरे को चेक करते हैं, दूसरे को चेक करते हैं। दूसरा है 3
1/3 पुट करते हैं इस बार, 1/3 स्क्वायर प्लस 2 1/3 माइनस 1 इक्वल टू 0। सिंपल सॉल्व करेंगे। 3 बोर्ड मास का रूल बोलता है कि पहले स्क्वायर सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 3 3 का 9 प्लस 2 1 जा 2 एंड 3। अब ये सॉल्व कैसे हुआ, नीचे यहाँ 1 लगा लीजिए, ये फ्रैक्शन है, ये भी तो इसको भी फ्रैक्शन बनाना होगा। और फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई आप जानते हैं कि ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ भी कर लीजिए अगर नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। तो क्या जाएगा -1 इक्वल टू 0। अब इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो देखिए पहले काट लेंगे, 3 1 जा 3 3 जा, 1 1 जा 1 और 3 1 जा 3 प्लस 2/3 -1 इक्वल टू 0। सही है, सही है। अब देखिए ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, दोनों को ऐड कर लेंगे। 3 1 प्लस 2 एलसीएम -1 इक्वल टू 0। सही है। 2 + 1 कितना हो गया, ये दोनों को, दोनों फ्रैक्शन है, दोनों को पहले ऐड किए हैं इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। आपको ये समझ आएगा कि हाँ ये दोनों को हम ऐड किए हैं। देखिए ऐड किए हैं ना, इसको ब्रैकेट लगाना, फुल ब्रैकेट लगाना, फुल ब्रैकेट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फुल ब्रैकेट लगाते हैं। सही है, बीच में साइन था माइनस का, माइनस लगा देंगे, ठीक है। 2 + 1 कितना 3/3 -1 इक्वल टू 0। 3 कट गया, 1 -1 इक्वल टू 0, यानी कितना आ गया 0 इक्वल टू 0। चलिए ये भी इसका रूट्स है। सही है। चलिए थर्ड को चेक करते हैं आप, ये इसका रूट्स है, देखिए 0 आ गया, ठीक है, 0 आ चुका है मेरा। थर्ड चेक करते हैं, यानी कि ये भी इसका रूट्स होगा। चेक कीजिए, हो गया। अब थर्ड को चेक करते हैं। थर्ड में देखिए 0 नहीं देगा आपको, ठीक है। 3 -1/2 स्क्वायर 2 -1/2 -1 इक्वल टू 0। 3 माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर 1 और 2 जा 4। भाई इसके और के बीच में कुछ नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है वो, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन इसलिए मल्टीप्लाई दिया हम यहाँ, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 एंड 2 2, इसको 1 लगा दिए, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और प्लस माइनस माइनस -1 इक्वल टू 0। 3/4 माइनस 1 इक्वल टू 0। 3/4 देखिए 2 नेगेटिव आया, एक यहाँ नेगेटिव है, टोटल में कितना नेगेटिव -2 इक्वल टू 0। अभी सॉल्व करिएगा तो 0 देगा ही नहीं। देखिए यहाँ पर इसको ऐसे नीचे 1 लगा लीजिए, फ्रैक्शन लीजिए, तो 4 और 1 कैसे कितना 4, क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 4 जा 4 4 2 जा 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ब्रैकेट नहीं दीजिए, छोड़िए, ठीक है, क्योंकि आगे टर्म्स नहीं है। 8 में 3 गया -5/4 इक्वल टू 0, 0 नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0। सही है, -5 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसका 0 नहीं है, नो, ठीक है, ये इसका 0 नहीं है। ये दोनों इसका 0 है, मतलब ये इसके इस क्वांटिफिकेशन के ये दोनों इसका x का वैल्यू है, ये इसका वैल्यू नहीं है, उसी को रूट्स बोलते हैं। सही है, ये हो गया आंसर।